हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इस नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो गाइस, हमें पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स की ग्रोथ की स्पीड और डेवलपमेंट का रेट एक जैसा नहीं होता। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ये कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, यानी प्रभावित होता है। और इन्हीं फैक्टर्स में से 8 फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये फैक्टर्स है कौन कौन से। तो सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता। तो एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के साथ उसके सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसके जेनेटिक मेकअप पर। यानी कि जो एक बच्चे को ट्रेट्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उस पर। इससे बच्चे की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उसका हाइट हो गया या वेट हो गया, या उसके हेयर और आईज के कलर डिटरमाइन होते हैं। इसी के साथ डिटरमाइन होती है उसकी ओवरऑल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और किसी भी तरह के डिसीज के होने के चांसेस। अगला पॉइंट है कि वर्स्ट नेडिस में क्या होता है, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया अगर बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, तो ये दोनों क्या है, नॉन क्योरेबल हैं। और इससे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पर 100% इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी के बाद है सेक्स डिफरेंस। तो बॉयज और गर्ल्स की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का स्पीड एक दूसरे से अलग होती है। जहां मेल्स के केस में उसके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, ओवरऑल मसल मास कैसा होता है, ज्यादा होता है, और हाइट भी फीमेल से कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से ग्रो होती है। वहीं फीमेल्स के केस में देखा गया है कि वो प्यूबर्टी को पहले अचीव करती हैं। उनकी वॉइस कैसी होती है, स्वीट होती है और हाई पिच्ड होती है। इन दोनों फैक्टर्स के बाद है एक्सीडेंट और इंजरीज। तो दुर्घटना में क्या होता है कि या तो एक बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो जाता है, या फिर वो पर्सन पूरी तरह से डिसेबल्ड हो जाता है। इन दोनों ही केसेस में एक पर्सन की चलने फिरने की एबिलिटी, यानी कि उसकी मोटर स्किल्स, उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग और ओवरऑल फिजिकल एबिलिटीज, ये तीनों चीजें अफेक्ट होती हैं। जिससे वह पर्सन क्या है कि अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। एक्सीडेंट एंड इंजरीज के बाद अगला केस आता है जियोग्राफिक कंडीशंस, यानी वो पर्सन किस इलाके से बिलोंग करता है। क्या वहां पर अच्छा पानी, साफ हवा और प्रॉपर फूड सोर्सेज है या नहीं। वहां के एनवायरनमेंट यानी कि उसका वेदर कंडीशंस कैसा है, ये सभी फैक्टर्स ओवर एक बच्चे की, एक पर्सन की हेल्थ पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है उस पर्सन का नेबरहुड और उसके लिविंग एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया, अब बात करते हैं उसके एनवायरनमेंट की, यानी एक पर्सन की सराउंडिंग्स, उसके फ्रेंड्स और फैमिली की। अभी अगर हम उसका एनवायरनमेंट सेफ, क्लीन और एक सपोर्टिव नेबरहुड की तरह बनाएं, तो उसके डेवलपमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहीं अगर हम एक बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में पाल रहे हैं जहां पर क्राइम, पोल्यूशन और अनसेफ कंडीशंस है, तो वहां पर उस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिंडर होती है, यानी कि रुकावट आती है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसके आगे दो सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सब पॉइंट हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे ग्लैंड्स और डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को। अभी हार्मोन्स कम रिलीज हो या ज्यादा रिलीज हो, दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इन ग्लैंड्स में मेरा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि बस इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी है हमने। अगला सब पॉइंट है नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और उसके साथ प्रेजेंट न्यूरॉन्स, जिसका काम क्या होता है कि नॉलेज को स्टोर करना और सिग्नल्स को आगे पास ऑन करना। और यहाँ डिसफंक्शनिंग का क्या मतलब हुआ कि एक बच्चे की ओवरऑल कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स का डिस्टर्ब होना। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट में कहें, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में एक पर्सन के ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स, हार्मोन्स, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सभी आ जाते हैं। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन। तो आपने अक्सर देखा होगा कि स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब सी होती है।
और इसका कारण है कि उन्हें प्रॉपर फूड और हेल्थ सर्विसेज टाइम से नहीं मिलती, जिससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनकी डेवलपमेंट में डिले देखने को मिलता है कंपैरिजन करें एक नॉर्मल पर्सन से। लास्ट पॉइंट है इलनेस और हेल्थ कंडीशंस। तो अस्थमा, डायबिटीज या आर्थराइटिस जैसे क्रोनिक इलनेस फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, ओवरऑल इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं और डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देती हैं। तो गाइस ये थी आज की फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो। आई होप आप सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आप मेरी नई वीडियोस के साथ अपडेट रहें।